हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से GS1 को किस तरीके से कंप्लीट करें और उसके नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए। तो GS1 में हमारा किस किस सब्जेक्ट और टॉपिक हमारे आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर हमारा आता है, इंडियन हेरिटेज और आर्ट एंड कल्चर वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हिस्ट्री है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहता है यूपीएससी का। मेडाइवल और एंशिएंट का आर्ट एंड कल्चर के साथ में मिलकर आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे यहाँ पे फोकस रहेगा। फिर आता है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। सो ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या है, अब फिर सारी की सारी ज्योग्राफी आ गई और इंडिया की ज्योग्राफी उसमें इंक्लूड हो चुकी है। स्पेसिफिकली मेंस के लिए ज्योग्राफी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी आती है फॉर सिंपली। और नेचुरल ज्योग्राफी और जो फीचर्स ऑफ नेचुरल ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी, एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेसिस पे आता ही है। अभी 2023 में मेंस जो मैंने लिखा और 2022 में, तो 2022 मेंस में आया था टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स, बेसिक सिंपल एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन आया था। 2023 में क्वेश्चन आता है फिजॉइड क्या होते हैं, व्हाट आर द फिजॉइड एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी से इकोनॉमिक कैसे रिलेटेड आते हैं, व्हाट आर द जोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या फिर कौन कौन से इनपुट फैक्टर्स हैं, आउटपुट फैक्टर्स हैं हमें चाहिए हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, रॉ मटेरियल किस तरीके से आते हैं, यूज़ होते हैं, या फिर जो अभी करंट में चल रहा है जैसे कि लिथियम बैटरीज़ हैं, तो लिथियम कहाँ पर है, रॉ मटेरियल है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इस तरीके से ज्योग्राफी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सोर्स क्या होना चाहिए हमारा और उसके नोट्स कैसे हम बनाएं। तो इंडियन कल्चर में लिखा हुआ है साफ साफ, आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। प्लीज़ अपने पास सिलेबस की फ़ोटो कॉपी ला के रख लीजिए, ठीक है, डिटेल्ड वे में। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो बुक मैंने बताया था, जो रिटन आईएएस हैं, टॉपर्स हैं, उन्होंने अपने हाथ से PYQ लिखे हुए हैं। आईएएस हब पर जाएंगे और रिटन नोट्स वहाँ से परचेस कर लीजिए, बहुत कंपलसरी, बहुत हेल्पफुल आपको रहेगा वो नोट्स, ठीक है। अब इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, साफ साफ लिखा है आर्ट फॉर्म। लिटरेचर पे फोकस करो, आर्किटेक्चर पे फोकस करो, फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम्स। अब इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए, मैं कहूँगा 11th की एनसीईआरटी आपके पास में होगी आर्ट एंड कल्चर की, फाइन आर्ट करके, उसको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। वो प्रीलिम्स में भी काम आएगी। प्रीलिम्स में तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन आते वहाँ से, और मेंस में भी काम आएगी। इसके अलावा अगर आपको इसको सब्सटीट्यूट करना है, इसको सब्सटेंशिएट करना है, तो आप क्या करिए, किसी भी एक कोचिंग मटेरियल ख़रीद लीजिए, विजन आईएएस का मटेरियल ख़रीद लीजिए, या फिर किसी भी कोचिंग का बेस्ट कोचिंग जो है। तो 11th की एनसीईआरटी साथ ही साथ में एक कोचिंग मटेरियल, दोनों को मिला के पढ़ लीजिए सेल्फ स्टडी के लिए। जो कोचिंग जा रहे हैं बच्चे वो कोचिंग में पढ़ लीजिए और कोचिंग के नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। आप कहीं और मत जाइए, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, उसका रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में देखते चलो। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं होगा। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है वहाँ से पढ़ी जाती है, तो आप स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स इस तरीके से बनाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाओगे वहाँ से पता चलेगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इस बार क्वेश्चन आया था जैसे कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, उसको रेयरली कहेंगे कि हम किसी रिसोर्सेज से, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है वहाँ से कवर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी में कंपैरिजन आया था, उनके बेस पे क्वेश्चन आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बेस पे क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस जो हैं इनके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़िए, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाओगे। प्रीलिम्स में फैक्ट आता है, डाटा, कि 1857 की रेवोल्यूशन हुआ था, 1857 का रेवोल्यूशन। सो लीडर्स किस किस प्लेस से रिलेटेड हैं, झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से आ जाएंगे फैक्टर्स। और अपराइजिंग के बारे में आएगा, डेट आएगा, कॉजेज़ आएगा, ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी, तो वो फैक्ट होता है प्रीलिम्स में। तो उसकी भी स्पेक्ट्रम की समरी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बना लो, मत सोचो इसके बारे में, सोचते रह जाओगे। एक बार बनना है, उसको बना लो, बहुत शानदार तरीके से बना लो, उसको आप याद कर सकते हो आसानी से क्योंकि आपने बनाया है। मेंस के लिए क्या करना है, प्रीलिम्स मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो। क्वेश्चन आता क्या है, व्हाट आर द रीज़न, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड 1857 रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो फिर आप नोट्स बनाओगे।
कॉजेज बिहाइंड द 1857 रेवोल्यूशंस। फिर उस नेक्स्ट आएगा व्हाई ब्रिटिश पॉलिसीज आर डेट्रीमेंटल फॉर इंडिया, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है उसमें लगा। तो इस बार क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आया था कि कॉलोनियलिज्म और वर्ल्ड सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस तरीके से क्वेश्चन आया था 2023 में मेंस में, जब मैं जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रीडम स्ट्रगल स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, इसके लिए आप विजन IAS मटेरियल ले लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, किसी और ने मेहनत करके रखी है, आप डबल मेहनत मत करिए। देन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन टॉपिक होना चाहिए आपका, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टॉपिक अभी मत पढ़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टॉपिक छोड़ दो। हम प्रीलिम्स के बाद में, मेंस के पहले में पढ़ लेंगे अगर हमारा टाइम मिल गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी आप पढ़ सकते हो बाद में, इसको भी आप अभी से छोड़ के चल सकते हो। प्रीलिम्स में जो आना है वो पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कंसोलिडेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री आप प्रीलिम्स के बाद में, मेंस के पहले पढ़ सकते हो, और अगर टाइम है तो आप पढ़ भी सकते हो। सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, आप कोचिंग मटेरियल ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कपल करके दोनों को पढ़ते हुए साथ में लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना वर्ल्ड सोसाइटी में, और ज़्यादातर किसी में भी मत करना, समझने की कोशिश करना। UPSC समझने पे बेसिस है। इस बार क्वेश्चन आया था कि ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटलाइजेशन कैसे चाइल्डहुड को इम्पैक्ट कर रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब आप सोचते रह जाओगे, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी देखना है, वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। उसने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि ऑनलाइन गेमिंग, बच्चों के हाथ में आज मोबाइल दे दिए जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सोसाइटी से क्वेश्चन आया था। तो सोसाइटी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लो, किसी भी एक कोचिंग मटेरियल को पकड़ लो, कहीं भी नहीं जाना इसके अलावा। सेकंड, रोल ऑफ वुमेन और वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, ये भी उसमें कवर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, ये सारा का सारा क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी का आपको कोचिंग मटेरियल से कवर कर लेना है, या फिर अगर कोचिंग जा रहे हो तो वही पढ़ो जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे, कोचिंग को नहीं पढ़ोगे तो क्लियर करने के चांस ज़्यादा है। फिर से सुन लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, समझोगे, उसके बेसिस पर एग्ज़ाम दोगे तो ज़्यादा चांस हैं क्लियर करने के बजाय कि कोचिंग को पढ़ते रहना, नोट्स पढ़ते रहना विदाउट गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। समझ लेना, मैंने 2 मेंस लिखने के बारे में बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देन सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, सारा का सारा मिल जाएगा। यहाँ तक वर्ल्ड सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और सोसाइटी आपको मिल गया। देन आता है ज्योग्राफी का पार्ट, तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, NCERT से कवर करना है, और थोड़ा सा हिस्सा है JC लियोंग का। अगर दोनों को नहीं पढ़ना है तो आप क्या करो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की हो तो नहीं भी हो तो 11th और 12th की ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ लेना, NCERT 11th और 12th की NCERT ज़रूर पढ़ लें, और किसी भी कोचिंग मटेरियल का मटेरियल ले लो, कोचिंग का मटेरियल पढ़ लेना है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, और JC लियोंग भी बोलते हैं, लेकिन आप इतना मत घूमो उसके लिए। ज्योग्राफी में भी अगर आप मेंस में भी जाओगे, प्रीलिम्स में भी जाओगे, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, NCERT पढ़ लो बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी से देख लो, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रायोरिटी बहुत कम हो रही है, तो ज्योग्राफी का मार्जिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उतना ज़्यादा है नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, और फिर इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमेना, सो ये अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, ये भी पढ़ना है। तो आप 11th 12th की ज्योग्राफी मस्ट है, ज़रूर पढ़ें। मैंने 6 से पढ़ी थी, बेसिक अपना क्लियर कर लिया था। अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, तो एक बार ही तो पढ़नी पड़ेगी, उसके नोट्स भी बना लो। नहीं बनाने हैं तो आप किसी भी NCERT कंपाइलेशन आने लगे हैं, बहुत सारी कोचिंग हैं जो अपना NCERT बेस्ड मटेरियल निकालने लगी हैं, उस मटेरियल को ख़रीद लीजिए, वहाँ से सिनॉप्सिस बने बनाए आएंगे, उस सिनॉप्सिस को सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पेपर देना पड़ेगा। ये बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। NCERT कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए किसी भी कोचिंग का। स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड बुक्स से जाने से पहले आप NCERT कोर्स परचेज़ कर लो, जो सस्ते से सस्ता और बढ़िया क्वालिटी में देता हो। दृष्टि IAS का एक बेस्ट मटेरियल है, आप पढ़ सकते हो वहाँ पे जाके, आपका एक बार बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा। तो आज की ये वीडियो में हमने कवर कर लिया है GS 1 का। तो हमें चाहिए 11th NCERT, फाइन आर्ट
और कोचिंग मटेरियल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम चाहिए, फिर सोसाइटी के लिए विज़न IAS का मटेरियल चाहिए, फिर ज्योग्राफी के लिए भी विज़न IAS और NCERT 11th-12th और हो सके तो 9th 10th 11th-12th की ये चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के को थ्रू हो जाना और समझना कि क्या क्वेश्चन आने वाला है और 2022 में क्या क्वेश्चन आया, 2023 में क्या क्वेश्चन आया। ट्रेंड को फॉलो करो। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाओगे भी तो जाना 15 से 2015-16, तो मतलब पहले से अभी लेटेस्ट में आना, लेटेस्ट से पीछे मत जाना, क्योंकि जो लास्ट में पढ़ोगे वो मेमोरी में फिट होगा। तो पुराने से स्टार्ट करोगे, लेटेस्ट पे आओगे, लेटेस्ट वाला आपके माइंड में रहेगा, उसके फ़िल्टर को यूज़ करके आपका माइंड सिलेबस को पढ़ेगा और नोट्स बनाएगा। ठीक है, तो आप इतना पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नोट्स बहुत अलग नहीं होते, नोट्स वही हैं जो आपने कॉलेज में बनाए हैं, स्कूल्स में बनाए हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी गई है नोट्स अलग से, कुछ अलग से नहीं होता। जो आपने पढ़ा है उसको समझ के आपको अपने नोट्स में तैयार करना है। नोट्स क्यों ज़रूरी हैं? जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में प्रोसेस होगी तो माइंड में जाएगा। फर्स्ट टाइम हो गया, उसको 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया तो आसानी से आपको फिर ईजीनेस आ जाएगी कि हाँ ये मेरे नोट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 पेज का नोट्स ज़रूर है लेकिन मैं इसको 1 घंटे में पढ़ लूँगा। तो जब आप मेन से लिख रहे होंगे, जब जाते जाते, तो फिर आपके पास में इतना टाइम होगा कि 2 घंटे में सारा का सारा GS1 रिवीजन कर लोगे, क्योंकि आप प्रीलिम्स में रिवीजन करके जाओगे 5 बार, प्रीलिम्स के बाद में टाइम मिलेगा तब 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा और मेंस के पेपर के दिन आराम से 2 घंटे में आप रिवीजन कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।